बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एपीसीआर की याचिका। पिछले दिनों हुई बुलडोजर कार्रवाई में जिन लोगों के घर गिराए गए थे उनमें से 2 लोगों के मामले एपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये मामले राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के जावरा से संबंधित है। उदयपुर में राशिद खान के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। राशिद खान के किराएदार के बेटे पर लगे आरोपों के कारण प्रशासन ने यह कार्रवाई की थी, जिसके चलते बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के राशिद खान का मकान गिरा दिया गया। मध्य प्रदेश के जावरा में मोहम्मद हुसैन के पिता के घर का एक हिस्सा उनके बेटे के खिलाफ आरोपों के आधार पर तोड़ दिया गया। यह कार्रवाई भी बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के की गई। इन मामलों में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई में देश भर में इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने पर विचार किया जाएगा। इस मामले में एपीसीआर ने मोहम्मद हुसैन और राशिद खान के माध्यम से रिट पिटीशन दाखिल की है। इसे 2022 की जागीरपुरी में हुई बुलडोजर कार्रवाई के मामले में पहले से दाखिल जमियत उलेमा-ए-हिंद और वृंदा करात की जनहित याचिका पीआईएल के साथ जोड़ा गया है। एपीसीआर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह और एओआर फौजिया शकील ने कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने हाल ही में नेम प्लेट वाले मामले में भी पैरवी की थी। इस मामले में वृंदा करात की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने बहस की, जबकि एपीसीआर की ओर से चंदर उदय सिंह ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखी। एपीसीआर के नेशनल कोऑर्डिनेटर अधिवक्ता एम उजैफा भी इस केस में वकील है। एपीसीआर की तरफ से वकीलों ने मांग की है कि एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जिससे बुलडोजर कार्रवाई उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, न कि प्रशासन को किसी के भी घर को गिरा देने की खुली छूट मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को मानते हुए 17 सितंबर को गाइडलाइन की एडवाइजरी दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसे एपीसीआर मजबूती से तैयारी कर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। जमियत उलेमा-ए-हिंद और वृंदा करात ने 2022 में एक याचिका पीआईएल दायर की थी, जो अब इस मामले के साथ मर्ज हो चुकी है। 2022 के इस मामले में तब मजबूती आ गई जब एपीसीआर ने 2 पीड़ितों को अदालत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई के मामले में यह पहली बार है जब सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और जिससे केस में और मजबूती आई है। उम्मीद की जा रही है कि 17 सितंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई सकारात्मक खबर आएगी जो इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ एक मिसाल कायम करेगी। यह मामला न केवल प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूरे देश में कानूनी प्रक्रिया की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से उम्मीद है कि बुलडोजर कार्रवाई जैसी अनियंत्रित कार्रवाइयों पर रोक लगेगी और एक ठोस गाइडलाइन बनेगी।